क्या हो रहा है ये फाइल अपने अंजाम को पहुंच रही है। तुम जाओ। मरियम ने मना कर दिया क्या? नहीं, मैंने उससे उसकी मर्जी नहीं पूछी। तो ये मेरी मर्जी है। हर बिजनेस में इतना नुकसान जो हो रहा है वो? बिजनेस में जो नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन रिश्तों में एतमाद का नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं चाहता तो आपको मना भी कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी मर्जी के बगैर मरियम से रखने वाली हर तवक्को को जलाकर राख कर दूं। तुम यहां क्या कर रही हो? वो बस मैं वो फाइल कहाँ है? उसे जहां होना चाहिए था जला दिया मैंने। जिस काम में तुम्हारी रजामंदी ना हो बता दिया करो, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। खाना लगवा दूं? कितनी बार कहा है तुम्हें? खाना खा लिया करो, मेरा इंतजार मत किया करो। और वैसे भी मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूं। खड़े होने के लिए कोई और मुनासिब जगह ढूंढो। अगर दरवाजा लग जाता तो? जिस दरवाजे के खुलने और बंद रहने पे आपकी गिरफ्त होगी, उससे मुझे कभी चोट नहीं लग सकती। ऑफिस जा रहे हैं आप? हाँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, देखो तो कि ऑफिस में क्या क्या काम करते हैं आप। नहीं, वो ऑफिस से पहले एक दो काम है मुझे, वो करता हुआ जाऊंगा। कहाँ फिरती रहोगी मेरे साथ? कोई बात नहीं ना, जहां आप जाएंगे आपके साथ चलूंगी। तुम औरतों का प्रॉब्लम क्या है? आंखों में क्यों गुस्से आती हो? पलकों पे तो बिठाते हैं। एनीवेज, मैं भी आपके साथ चलूंगी आज। मुझ पे फजूल किस्म के हक मत जताया करो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मर्द हाकिम है और पूरी दुनिया उसकी मलकियत है। औरत का वाहिद एहसास उसके घर वाले होते हैं।
अगर वो उन पे हक नहीं जताएगी तो क्या करेगी? मेरे पास इस बहस के लिए वक्त नहीं है। आपने तो फोन ही करना छोड़ दिया। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल रहे ना, राब्ता जरूरी नहीं है। अपनी बावत से नहीं मिलेंगी। ज़ारा पाकिस्तान आ चुकी है। कहाँ है? आई थी आपके आलिशान बंगले पे भी। वलीद जाता है आजकल उसे मिलने के लिए। अच्छा, तुम्हें एक नंबर भेज रही हूँ, ये सारी कहानी ना उस पे सुना। जो हुक्म आपका। लेकिन वो बैलेंस बाद में फोन करें। हाँ। आजकल आप कहाँ घूमे भाई? तो ज़ारा आ गई है ना। व्हाट? उसे कैसे पता चला ये सब कुछ? अब क्या करना है भाई? देखो, जब तक टाल सकता हूं टाल रहा हूं, बाद में पता नहीं क्या होता है। परवीन, परवीन। जी बीबी जी। तुम एक काम करो, ड्राइवर को बुला के लाओ। जी अच्छा। तो सर फिर क्या किया जाए? क्या किया जाए? ऐसा करो कि तीनों प्रोजेक्ट्स में से जिसके इन्वेस्टर्स ज्यादा तंग कर रहे हैं उसे शट डाउन कर दो। लेकिन सर उनकी इन्वेस्टमेंट को 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया। मलिक उन्हें किसी और प्रोजेक्ट में एडजस्ट करो, उनका प्रॉफिट उनके हवाले करो। यानी अकबर खान साहब? रिश्तेदारी का मामला है, हम सख्ती भी नहीं कर सकते। ठीक है सर, पर लेट्स सी क्या होता है। तुम ये करो, ठीक है? थैंक यू सर। सुने, आप है कौन और मुझे सब कुछ क्यों बता रहे हैं? खैर खाई कह लें, ये भी अच्छा नाम होता है। और आप मेरी खैर ख्वाही क्यों चाहते हैं? इंसानी हमदर्दी के तौर पर। और वैसे भी ये कब, क्या, कैसे, क्यों जैसे सवालात पे वक्त ज़ाया ना करें। आपका घर खतरे में है। इससे पहले कि सब लुट जाए, बचा लें। एड्रेस तो मैं आपको भेज ही चुका हूँ। आप वलीद की मजबूरी हैं और वो वलीद की पसंद। आप अपनी बकवास बंद करेंगे? कर ली। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपकी आवाज पहले भी कभी सुनी है। मैं टीवी पे भी आता हूँ। नुमान इजाज कहेंगी तो गुजारा होगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी बीवी जी, कोई बाबू है और उसकी एक बांची भी है। हाँ, बाकी सब मुझे पता है। आप जाएं। जी बेहतर। मेरा कोई मसला तो नहीं? नहीं,
मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। हम घर कब जाएंगे? नेक्स्ट वीक मोम आ जाए तो तुम अपना ख्याल रखना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, टेक केयर। ठीक है। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? पूछ रहा हूँ, शरीफ घरों में ऐसा नहीं होता। वो मेरी बीवी है। ये तो मुझे पता है, मोहल्ले वालों को तो नहीं पता। जिंदगी इतनी आसान नहीं बेटा जितनी तुम लोगों ने समझ रखी है। मोहल्ले वाले जो समझते हैं समझने दो, हम किसी से डरते हैं? वाह जी वाह, आते जाते रहा करो। अबे कब आएगा तेरा माल? हम दाना डालें और परिंदा जाल में ना आए। ऐसा तो मुमकिन नहीं। हेलो हेलो, कैसी हो तुम? अब मेरा मतलब है आप। कैसा इत्तेफाक है ना, तुम्हारा ही ख्याल आ रहा था और तुमने फोन कर दिया। अमेजिंग। जी मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, कोई राब्ता ही नहीं हुआ। अभी परसों तो हम मिले थे और परसों राज में कुछ ज्यादा दिन नहीं होते। क्या ख्याल है आपका? जी ठीक कहा आपने। तो इस करम नवाजी की वजह पूछ सकती हूँ? वजह देखिए अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, बस यूं कह लीजिए कि एक अच्छा ताल्लुक है। तो इस ताल्लुक का तो कोई नाम भी होगा ना? अगर इस बारे में बात हम मिलकर करें तो ज्यादा अच्छा नहीं है। ऐसे करते हैं, कल लंच पे मिलें? डन। ओके बाय। तो ये मिडिल क्लास लड़कों को ना मोहब्बत बहुत जल्दी हो जाती है। चलो अच्छा ही है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। बैठो, मुझे दिखावा पसंद नहीं। आंटी, हमें अब्बू ने शुरू से सिखाया है बड़ों का एहतराम करना, उनको बैठने के लिए जगह देना और बड़ों की बात मानना नहीं सिखाया। इस घर में और भी बहुत सी जगह हैं
ये किसी गरीब सरकारी मुलाजिम का घर नहीं है कि एक ने बैठना हो तो दूसरे को खड़ा होना पड़े। जी। तुम इतनी मासूम ना बना करो। ये हुनर सिर्फ सिकंदर पर आजमाओ तुम, जिसे न जाने तुमने कैसे बेवकूफ बना लिया है। मैं तुम्हारे झांसे में आने वाली नहीं हूं। आंटी, अगर आपको कुछ बुरा लगा है तो मुझे बता दीजिए, दोबारा वैसा नहीं होगा। होना तो ये भी नहीं चाहिए था जो हो चुका। मजाल है सिकंदर ने कभी मेरी कोई बात टाली हो? आंटी, वो किसी की सुनते ही कहाँ है, सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं। चलो, तुम्हारी तो सुन ली ना उसने। ये बताओ, क्या घोल के पिलाया तुमने सिकंदर को? पिलाने से याद आया, कॉफी पीते हैं। परवीन बहुत अच्छी बनाती है, मैं उसे जाके कहती हूँ। ये लो। अरे मामू, आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बता देते। मैंने सोचा भांजी परेशान है, चाय में नमक ज्यादा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। पता नहीं अमेरिका में दूध पत्ती मिलती भी है या नहीं। आप फिक्र ना करें, आपका मामू है ना। मामू, वलीद घर वालों को मना लेगा ना? मुश्किल है, मेरा मतलब है अभी कुछ कहना मुश्किल है। आज क्या तसल्ली देकर गया है? कहता तो है। बस कहता ही रहेगा, तसल्लियों से कुछ नहीं होगा बेटा जी। बात तसल्लियों से आगे निकल आई है मामू। उसकी बातें खत्म नहीं होंगी, आप 2 से 3 हो जाओगे। आप फिक्र ना करो, अगर घी सीधी उंगली से ना निकला तो आपके मामू को टेढ़ी उंगली करके घी निकालना आता है। बेटा चाय पी। बाबर, बाबर बेटा। क्या बात है अम्मी, सब खैर तो है? बाबर, वो गुलशन का फोन आया था, उसकी अम्मी को हार्ट अटैक हुआ है। ओ, ज्यादा खतरे वाली बात तो नहीं है? इमरजेंसी में है, और तुम्हें तो पता है वो दोनों माँ बेटी अकेली हैं। समझ नहीं आ रही कि गुलशन कैसे सब संभाल रही होगी। हमें वहां जाना चाहिए। जी ठीक कह रही हैं आप, मैं गाड़ी निकालता हूँ। मैं तुम्हारे अब्बू को बता दूं। जी। आप अभी तक सोए नहीं? मेरा दम घुट रहा था, इसीलिए मैं वॉक करने लॉन में चली गई थी। ये बड़े घरों में
इतनी घुटन क्यों होती है? कल का तुम्हारा क्या प्लान है? काश कभी आज रात का भी कोई प्लान पूछा जाए। क्या सोच रही है? कुछ नहीं, सॉरी, बोले। मेरे दोस्तों को तो तुम जानती हो, कह रहे थे बाबू से मिलवाओ, शादी के बाद मिलवाया ही नहीं। शादी के बाद तो हम दोनों भी नहीं मिले, लेकिन ये बात आपसे कौन कहेगा? मुझ में तो अब हिम्मत नहीं। तुमने जवाब नहीं दिया? जैसा आप मुनासिब समझें। ठीक है, कल दोपहर का खाना हम उनके साथ खा रहे हैं। आपका घर खतरे में है, इससे पहले कि सब लुट जाए बचा लें। एड्रेस तो मैं आपको भेज ही चुका हूं, क्योंकि आप वलीद की मजबूरी हैं और वो वलीद की पसंद। राबिया, is everything all right? मेरी मोहब्बत में कोई कमी है क्या? ये क्या सवाल हुआ? वही सवाल जिसे जवाब नहीं मिला। मेरी मोहब्बत में कोई कमी है क्या? तुम कभी कभी रवायती बीवी क्यों बन जाती हो? बीवियां रिवायती ही होती हैं, खास उन्हें उनके शौहर बनाते हैं। राबिया, मैं बहुत थक चुका हूं। इस सवाल के जवाब में मुशक्कत दरकार नहीं, सिर्फ एक जुमला जो सदियों की दूरी को लम्हों की हद में ला सकता है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है ना किस्मत से कोई शिकवा कि अपनी जिंदगी हमने सजा खुद ही बनाई है। हुआ है दर बदर यारा, फिरे दिल बन के बंजारा। हुआ है दर बदर यारा, फिरे दिल बन के बंजारा। मोहब्बत खेल तमाशा है, क्यों दुनिया ने बनाया है। न जाने प्यार में हमने क्या खोया है। सलाम, कैसी है गुलशन की मदर? आईसीयू में अभी तक तो आप लोगों को वहीं रुकना चाहिए था ना। जी, असल में बाबर को कुछ जरूरी काम था, इसलिए आना पड़ा। बेटा, इस वक्त गुलशन को हमारी जरूरत है। इससे जरूरी काम और क्या हो सकता था? अबू, वो एक्चुअली मुझे ऑफिस के काम से कहीं जाना है, एक जरूरी मीटिंग है। ओके, एक्सक्यूज मी। आप कुछ देर आराम कर लें, मैं ऑफिस पहुंच के गाड़ी भिजवाता हूँ, फिर आप दोबारा चली जाइएगा हॉस्पिटल। छोटी सी बच्ची है, इतनी ज्यादा टेंशन कैसे सह पाएगी वो? जी, मैंने भी बाबर से यही कहा था,
मगर पता नहीं इसे कहाँ पहुंचना था। एनीवे, मैं गाड़ी भेजता हूँ। अल्लाह हाफिज। भाभी, इसने आप पे कब्जा ही कर लिया है। देखिए ना, जब से शादी हुई है मजाल है कि आपको कहीं बाहर लेकर आया हो। पूछ लें इनसे, आपके सामने ही बैठे हैं। क्यों भाई सिकंदर? माना कि कराची की धूप बहुत तेज है, लेकिन इतनी भी तेज नहीं कि भाभी पिघल जाएं। अरे बस कर दो यार, अब क्या मेरी वाइफ को मेरे खिलाफ कराओगे? डोंट वरी, आपके खिलाफ मुझे कोई नहीं कर सकता। अरे अरे अरे, रुकिएगा एक मिनट, नहीं रुकिएगा, आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं, एक पिक हो जाए। थैंक यू। अब खाना खा लें? या शो। यहीं बैठे? अब बताओ, क्या खास बताना था जिसके लिए मुझे यहाँ लेकर आए हो? एक्चुअली तानिया, मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि तुमसे पहले मेरी जिंदगी बिल्कुल बेरंग है। क्या बात है तानिया, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। आंटी, आंटी मेरी अम्मी मुझे छोड़कर चली गई। क्या? आंटी, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ अब। गुलशन, अच्छा बेटा देखो, रोना नहीं, मैं अभी आती हूँ। बल्कि मैं और बाबर अभी पहुंचते हैं, तुम हौसला रखो बेटा। देखो, इस तरह रोने से कुछ नहीं हो सकता, बस हम अभी आ रहे हैं। ओके? तानिया, मैं तुमसे कह रहा था कि एक्सक्यूज मी, अम्मी का फोन है। हेलो? क्या? मेरे खुदाया। अच्छा अम्मी, आप प्लीज घर पे रुके, मैं आता हूँ। जी मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ है? गुलशन की अम्मी का इंतकाल हो गया। तुम जानती हो ना गुलशन को, मरियम की बेस्ट फ्रेंड। यार तानिया, आई हैव टू गो। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। आर यू श्योर? चलो प्लीज अपना ख्याल रखना यार, प्लीज टेक केयर यार। ये मरियम थी, गुलशन कहाँ से?
हम सब मेरी अम्मी को कहाँ छोड़कर आ गए? मेरी अम्मी कहाँ है? बस आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहाँ है मेरी अम्मी? आंटी, आंटी आप तो यहाँ सबसे पहले आई थी ना? आप मुझे बता दें कि लोग मेरी अम्मी को कहाँ छोड़कर आ गए हैं। गुलशन बेटा हौसला करो, अल्लाह का यही निजाम है, जो रिश्ते वो देता है ना वो हमसे वापस भी ले लेता है, बस ये उसकी रजा है। हौसला करो बेटा। मेरी अम्मी वहाँ पे अकेली कैसी रहेंगी? वो तो यहाँ अकेले घर में भी नहीं रहती थी। प्लीज रोना बंद करो, तुम तो मेरी बहादुर दोस्त हो। प्लीज खुद को संभालो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जब मेरी अम्मी जा रही थी उस वक्त मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेली थी उस वक्त। मरियम ये यहाँ अकेली कैसे रहेगी बेटा? इसे हम अपनी तरफ ले चलते हैं, चलो तुम हमारे साथ चलो। नहीं नहीं आंटी, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। आज मेरी अम्मी ना मुझसे मिलने आएगी और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखो ठीक कह रहे हैं अम्मी, एक काम करती हूँ, मैं आज इसके पास रुक जाती हूँ, कल हम इसको वहां ले आएंगे। मरियम ठीक कह रही है, मैं और बाबा रात को चक्कर लगाते रहेंगे, इन दोनों को यही रुक ले। बस चुप कर जाओ। हाँ वो ईद आ रहा है। बड़ी बात है, दोपहर को भी आया था, कोई बात रह गई थी? मेरा मतलब है मामू आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे क्या एतराज है, तुम्हारा शौहर जब मर्जी आए, लेकिन मोहल्ले वाले आप फिक्र ना करें, मैं खुद संभाल लूंगा। कोई चीज तो नहीं मंगवानी? 1 सेकेंड, ये कुछ पैसा खाने के लिए कुछ ले आई है। मामू वलीद जैसे भी है मेरा शौहर है, अगर आपको या मोहल्ले वालों को कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाती हूँ। खबरदार, अपने मामू के होते हुए कहीं और जाने की बात की, मैं नाराज हो जाऊंगा। मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हैं आप? वो दोस्तों के गेट टुगेदर में जा रहा हूँ। रात के इस पहर? हाँ, तो क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन एक बात याद रखिएगा हमेशा, रात के इस पहर की दोस्तियां दोस्तों की नहीं होती हैं। हाँ,
कोई दुश्मन ही हो सकता है। हाउ वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? बिल्कुल भी नहीं। आप अभी जिस मौज में है ना, मैं आपका मजा बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहती। जाएं आप, आपके फ्रेंड्स आपका वेट कर रहे होंगे। ओके, सी यू। मर्द कब समझेंगे कि उनकी बीवी से उनकी कोई मौत छुपी नहीं होती।